Dear students, welcome to Pratima Maths classes. So today we will start the worksheet 5 of algebraic expression class 7th. तो अब हमारा कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है तो हम पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको फैक्टर्स में बनाना है, ठीक है। 4 अलग अलग तरीके से उसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स होता क्या है। अब कोई भी नॉर्मल नंबर ले लो, जैसे 24 ले लिया मैंने। अब आप देखो 24 किस किस के टेबल पर आता है। 3 के टेबल पे आता है 24, आता है ना 3 के टेबल पे। 3 8 जा 24 होता है। तो मतलब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। मतलब 8 के टेबल पे भी आएगा 3 पे, है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या है, इस नंबर का फैक्टर हो गया। 12 पे भी आता है, 12 2 जा 24 होता है, तो मतलब 2 पे भी आएगा 12 पोजीशन पे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे फैक्टर किसके होते हैं, अलजेब्रिक नंबर के होते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं आज हम वो देखेंगे। तो 12 को हम किस तरीके से पार्ट, मतलब किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ना इस तरीके से। 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। अब ये देखो एक्स स्क्वायर और वाई, इसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है। तो हमें तो नहीं पता, क्या पता 2 के साथ एक्स लगा हो और 6 के साथ एक्स लगा हो, क्या पता 2 के साथ वाई स्क्वायर लगा हो, क्या पता 6 के साथ वाई स्क्वायर लगा हो। तो एक तरीका तो क्या बन गया, 2x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका उल्टा कर लो, 2y स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसमें देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू वाई। अब इसका उल्टा कर लो, 3y इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर इंटू वाई, या लिख सकते हैं 12x स्क्वायर 12y इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे कितने सारे तरीके हो गए हैं, तो कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो क्या है 18 AB स्क्वायर। 18 को किस तरीके से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो ना ऐसे, और 1 मल्टीप्लाई 18 भी हो सकता है। तो अब इनको देखो ऐसे कर लो, 2A इंटू बी स्क्वायर और 2B स्क्वायर इंटू ए। इस तरीके से कर लो, 3B स्क्वायर इंटू ए, या फिर 3A इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऐसे कर लो, चाहे तो 18B स्क्वायर इंटू ए, या फिर इस तरीके से कर लो 18A इंटू बी स्क्वायर। तो ये सारे तरीके आपके ठीक रहेंगे, कोई भी गलत नहीं है इनमें से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आप 24 को किस तरीके से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हो ना। 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है बताओ। अब 3 8 जा 24 लिख सकते हो, है ना। तो आप 12 इंटू 2 भी लिख सकते हो, कोई भी तरीके से लिख सकते हो। 1 इंटू 24 भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ देखो, 2C स्क्वायर इंटू बी लिख दो, या फिर 2B इंटू सी स्क्वायर लिख दो। यहाँ 3C स्क्वायर इंटू बी लिख दो, या फिर इसका उल्टा लिख दो। यहाँ भी 12B इंटू सी स्क्वायर लिख दो, या इसका उल्टा लिख दो। यहाँ भी 24C स्क्वायर भी लिख दो, या फिर इसका उल्टा लिख दो कि 24 एक बार बी आ गया साथ और मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर से। कोई भी आंसर हो सकता है ना हमारा। तो इस तरीके से हमारे क्या निकलते हैं बच्चों, फैक्टर्स निकलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई दो नंबर हैं, कोई ऐसा नंबर है, मतलब जैसे हमें 2 नंबर दे रखे हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो कॉमन तो यहाँ पर यही वाला होएगा, 2 ही होएगा, है ना, क्योंकि 2 के टेबल पर 12 आता है। तो कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जौन सा भी ए की पावर सबसे स्मॉल वाली होगी ना, हमें वो ले लेनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ए की पावर 5 लूँगी तो इसके पास तो 5A है ही नहीं, तो ये कैसे दे देगा। इसके पास 2 स्क्वायर थे, इसने दे दिया मुझे, और इसके पास 5 थे, उसमें से ये मुझे 2 दे सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। एक तो ये तरीका हो गया करने का, एक दूसरा तरीका और कर लेते हैं। 2A5 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई
ए मल्टीप्लाई ए, 5 बार ए था। 12a² को किस तरीके से लिख सकते हो? अब 12 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 3 जा, तो अब यहाँ पर इसके फैक्टर ये हो गए 2 × 3, और ए कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इनको। अब देखो कॉमन क्या कौन सा आ रहा है? हाँ सर 2 आ रहा है, और ए कितनी बार है दोनों में? 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a²। तो दोनों तरीके करेक्ट होंगे। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छे से समझ आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। अब यहाँ देखो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे और हाईएस्ट भी हो, तो कौन सा होएगा? 9 ही होगा। 9 बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर x यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं, तो यहाँ पर x2 आ गया। y देखो यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं तो y आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 9x³ y को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 9 के आप फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 3 × 3, x² 2 बार था तो x × y। 18 के निकालो फैक्टर्स, 2 9 18, 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे 18 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 3, बट हमें 18x² y³ के लिखने थे, तो 2 × 3 × 3 × y अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9। x और x² आ जाएगा यहाँ पर। 3 टाइम्स था ना, 3 लिख लो, बट 2 ही कॉमन है क्योंकि इसके पास तो 2 ही है ना। y आ रहा है, एक ही बार है, तो y। दोनों से आंसर हमारा सेम ही आता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारी 2 ही टर्म्स हैं, एक a है और एक b है। a सबसे कम कितनी बार है? 2 बार, a²। b सबसे कम कितनी बार है? 2 बार, b²। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगी। a³ b²। यहाँ देखो a × b, यहाँ पर a × b। कॉमन कितना है? यहाँ पर 2 बार है a, तो a²। b कितनी बार कॉमन है? दोनों में 2 बार कॉमन है, तो b² a² b²। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें देखो हमारे पास एक 15 है, एक 45 है, एक 150 है। सबसे पहले हम कांस्टेंट चेक करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? हाईएस्ट तो हमारा 15 ही होगा। 15 इसको भी डिवाइड करता है, 15 इसको 3 पे डिवाइड करता है, 15 इसको 10 पे डिवाइड करता है, तो 15 ले लेते हैं। और ए की सबसे कम पावर कौन सी है? 1 बार, तो ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है? या फिर हम देखें तो इसमें भी हम सबसे स्मॉलेस्ट वाला ही लेते हैं जो तीनों का सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर 3 है, और 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लिया। x की सबसे कम पावर कहाँ है? यहाँ है x की, और y की भी सबसे कम यही है, तो y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम कर लेते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट हमारा क्या है? x³ y² -8 y²। अब यहाँ पर देखो सबसे कम वाला नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे वो कौन सा होगा बच्चों? इसके पास तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 8 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना। मतलब 8 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो मतलब हमें क्या चेक करना है? अब वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल कौन सा कॉमन है यहाँ पर? y²। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? y²। दूसरे मेथड से देख लेते हैं। x³ y² को किस तरीके से लिख सकते हो? x × x × y -8 को कितनी बार कर रहे हैं हम? 3 टाइम्स, 2 × 2 -y y। तो y ही कॉमन आ रहा है बस, तो हमारा y² आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन 3 में हमारा सेम है। सबसे पहले तो हमें HCF ही निकालना है, फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो हम फैक्टराइज बाद में समझेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन है। तो 5 और y, 5y ही है, तो 5y कॉमन निकाल लेंगे अब यहाँ से हम। तो अब इसमें से हमने जब 5y कॉमन निकाल लिया तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 5y तो बाहर आ गया, जो चीज़ हमने बाहर निकाल ली है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस का माइनस। अब देखो, अब इसको डिवाइड करो 5y से, डिवाइड कर दो 5y से। 15y² को डिवाइड करो 5y से। 5 3 = 15, एक y से एक y कट गया तो कितना बचा, 3y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करके जो आंसर आया है वो, ये हमारा HCF है और ये हमारा फैक्टराइज करके जो पार्ट आया है वो है। हमने पहले HCF निकाला, HCF लिख लेंगे बाहर। अब यहाँ देखो, जो HCF निकाल लिया, जो चीज़ बाहर निकाल लिया मैंने, 5y बाहर निकाल लिया, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, माइनस का माइनस। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसे हमें क्या कर देंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे। तो 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, एक y बाहर निकल चुका है तो सिर्फ एक ही y बचा है, तो यहाँ वो एक y आ जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पर देखो 4 और 16, तो 4 ही कॉमन निकलेगा और एक m बाहर निकलेगा, तो 4m बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो देखो 16m माइनस 4m²। अब इसमें से 4m जब मैंने बाहर निकाल लिया तो 16m को 4m से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर मैंने एक 4m बाहर निकाल लिया तो सिर्फ एक ही m बचा, तो यहाँ m आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 8x³ बाहर निकाल सकते हैं। 8x³ पूरा पार्ट बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ y²। और ये भी पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होती हैं बच्चों और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे 8th में, 9th में, 10th में फैक्टराइजेशन ज़रूर आता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझे, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। सबसे स्मॉलेस्ट वाला कांस्टेंट कौन सा है, 20 है। 20 बाहर निकाल लेंगे। x सबसे कम कितना है, यहाँ है, तो x बाहर निकाल लिया। 20x बाहर निकल गया तो सिर्फ 2 ही x बचे, x², माइनस का माइनस। यहाँ पे डिवाइड कर दो या फिर आप खुद देखो, 20 बाहर निकल गया तो सिर्फ 20 बचेगा। एक x भी निकल गया तो 2 x थे उसके पास, एक x बच गया। यहाँ से 20 बाहर निकाल लिया तो 40 बचा, एक x था उसके पास, x बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 40 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। यहाँ से देखो, इसके पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं है ना, तो कॉन्स्टेंट बाहर नहीं निकलेगा, x y निकलेगा बस। x सबसे कम कितना है, 1 है, तो x निकल गया। y सबसे कम कितना है, 1 है, तो y निकल गया। अब यहाँ से एक x निकल गया, एक y, तो कितना बचा, x, 3 बचा, -3। यहाँ से एक x निकल गया, एक y, तो कितना बचा, 3xy बचा, माइनस। यहाँ से एक x निकल गया, एक y निकल गया, तो कितना बचा, 6y²। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। चलो बच्चों, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट वर्कशीट 4 का। यहाँ पर देखो, सबसे कम, सबसे छोटे वाला कांस्टेंट कौन सा है, 8, उसको बाहर निकाल लो। और सबसे कम पावर कौन सी है, xy, तो उसको बाहर निकाल लो। यहाँ से 8 बाहर निकल गया, xy बाहर निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ xy बचा, माइनस। यहाँ से 8 निकल गया, ठीक है, तो कितना बचा, सिर्फ 8 बचा। x भी निकल गया, y एक बार निकल गया तो y² बचा। यहाँ से भी 8 निकल गया, या फिर डिवाइड कर लो 24 को 8 से, 8 3 = 24 होता है, 3 बचा। xy निकाल चुके थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।